हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रियल नंबर्स पे बेस्ड टॉप 15 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 becomes divisible by 36, 63 and 108। तो हमें ऐसा नंबर बताना है जिसको जब हम 6 से इंक्रीज करेंगे तब जाकर वो 36, 63 और 108 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन तीनों गिवन नंबर्स का एलसीएम क्या है। ठीक है, उसके लिए देखो 36 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये होता है 4 9 36। ठीक है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, जब हम 63 को करेंगे तो 7 9 63 होता है, तो 3 स्क्वायर 9 और ये हो गया 7। जब हम 108 को करेंगे तो 2 से ये हो गया 54, 4 से ये कट जाएगा 27 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर और 3 क्यूब, ये हो गया 108। ठीक है, तो एलसीएम इनका क्या होगा? एलसीएम ऑफ 36, 63 एंड 108 क्या होगा? 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है, यहां पर 3 क्या है? 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब और 7 7। ठीक है, तो ये हो गया 28 और 27, 756। ठीक है ना, 756 जो है वो 36, 63 और 108 का एलसीएम है। मतलब 756 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36, 63 एंड 108। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से इंक्रीज करने के बाद ये पॉसिबल है कि वो तीनों से डिविजिबल हो। तो नंबर जो है वो 756 है जो तीनों से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो नंबर है उसको 6 से इंक्रीज करेंगे तब वो 756 बनेगा, राइट? तो कौन सा ऑप्शन सही है? 750। ध्यान रखना 756 नहीं, क्योंकि अगर आप 756 को 6 से इंक्रीज कर दोगे तो वो 762 हो जाएगा, तो वो डिविजिबल नहीं होगा इन तीनों नंबर से। तो आंसर है 750। इसको जब हम 6 से इंक्रीज करेंगे तो ये 756 बनेगा, और 756 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज थ्री। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है 750। तो ध्यान रखना है इसका आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। 3 bulbs which are red, green and yellow flash at intervals of 80 seconds, 90 seconds and 110 seconds respectively. All 3 flash together at 8 a.m. At what time will the 3 bulbs flash together again? तो बहुत ही प्यारा ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि बल्ब्स जो है 80 सेकेंड, 90 सेकेंड्स और 110 सेकेंड्स के बाद दोबारा फ्लैश करते हैं। तो अगर ये 8 बजे एक साथ फ्लैश किए तो अगला वो कौन सा समय होगा जब ये सारे बल्ब्स एक साथ फ्लैश करेंगे? ठीक है, तो हमें एलसीएम ले लेना है 80, 90 और 110 का। ठीक है, तो 80 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 8 इंटू 10 में, है ना? तो 16 5 भी 80 होता है, तो 2 की पावर 4 इज 16 एंड 5 ये हो गया 80। 90 को हम कैसे कर सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 10, 9 10 90। अब 10 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5 में। उसके बाद 110, 110 हो गया 11 इंटू 10, तो 2 इंटू 5 10 और ये हो गया 11। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा? देखो, 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर और 11 की हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया 16 इंटू 9 इंटू 55। ठीक है, 144 इंटू 55। सेवन नाइन टू जीरो। ठीक है, 7920 ये इनका एलसीएम है। मतलब द बल्ब्स विल फ्लैश टुगेदर अगेन आफ्टर 7920 सेकेंड्स। ठीक है, 7920
सेकेंड्स, यहां पे मैं लिख देता हूं 7920 सेकेंड्स के बाद ये बल्ब दोबारा से फ्लैश करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 7920 सेकेंड्स का जो टाइम है इसको हम आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 7920 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये मिनट्स में चेंज होगा 132 मिनट्स। 132 मिनट्स का ये समय हो जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 132 मिनट्स। अब हमें पता है कि 120 मिनट में 2 घंटे हो जाते हैं, तो इसको हम 120 प्लस 12 मिनट्स लिख लेते हैं। 120 मिनट्स का मतलब हो गया 2 आवर्स और ये 12 मिनट्स एज इट इज, मतलब 2 घंटे 12 मिनट के बाद ये बल्ब दोबारा एक साथ फ्लैश करेंगे। तो पहले का जो टाइम था वो 8 बजे था, इस पे 2 घंटे 12 मिनट और ऐड कर लेते हैं, तो 10:12 पे ये बल्ब जो है वो दोबारा एक साथ फ्लैश होंगे। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a is equal to 2n plus 13 and b is equal to n plus 7 where n is a natural number, ठीक है, अगर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, तो HCF क्या है a और b का। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि n क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो यहां पे हम n की जगह कोई एक नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं दो तीन वैल्यूज लेके आपको करके दिखाऊंगा, कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट कर सकते हो, n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो a क्या होगा 2n प्लस 13, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 13, तो क्या हो गया 15। ठीक है, b क्या होगा n प्लस 7 यानी कि 1 प्लस 7 यानी कि 8, और 15 और 8 का HCF क्या है 1। ठीक है, HCF ऑफ 15 एंड 8 इज 1। तो अगर हमने n को 1 पुट किया तो a आया 15 और b आया 8, तो 15 और 8 का HCF है 1। अगर अब आप चाहो तो n की जगह कुछ और भी पुट कर लो। ठीक है, n की जगह 1 की जगह हम ले लेते हैं लेट सपोज 4। ठीक है, अभी कोई इवन नंबर ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 13। ठीक है, 8 प्लस 13 कितना हो गया 21, और यहां पे हो गया 4 प्लस 7 दैट इज 11। तो अगेन आप देख सकते हो 21 और 11 का जो HCF है वो 1 है। अगर हम n को 4 पुट करें तो a की वैल्यू क्या आ जाती है 21 और b की वैल्यू क्या आ जाती है 11। तो HCF ऑफ 21 एंड 11 इज अगेन 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि n कोई नेचुरल नंबर है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 56 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल that are to be divided into the least number of equal sections of either boys or girls alone, then the total number of sections thus formed are how much। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 576 बॉयज हैं और 448 गर्ल्स हैं, उनको हमें सिर्फ बॉयज और सिर्फ गर्ल्स के सेक्शन में डिवाइड करना है, और कंडीशन यह है कि हर सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। बॉयज वाले में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स वाले में सेम नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज के दो अलग अलग सेक्शन बनेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स के अलग, बॉयज के अलग, लेकिन सभी सेक्शंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी सेम। और ऐसे हमें कम से कम सेक्शन बनाने हैं, तो कम से कम का मतलब लीस्ट नंबर है ना, कम से कम का मतलब क्या होता है HCF। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन हो, लीस्ट नंबर, मिनिमम, तो आप समझ जाओ कि ये HCF का केस है। तो क्या करना है, 576 और 448 का HCF ले लेते हैं। आप HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ले सकते हो, डिवीजन मेथड से भी ले सकते हो, या मैं आपको डिवीजन मेथड से करके दिखा देता हूं। 448 को हम 576 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 1 से जाएगा 448, ठीक है, अब 448 को यहां से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा
384 64 टू 128। सो 64 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब 64 ही हमारा HCF है। ठीक है, तो HCF ऑफ 576 एंड 448 इज 64। मतलब हमें हर सेक्शन में 64 बॉयज को और 64 गर्ल्स को रखना होगा। तो देखो कितने सेक्शंस बन जाएंगे। तो 576 को अगर हम 64 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 9। ठीक है, 9 सेक्शंस यहां बनेंगे। सो 576 बाई 64 दैट इज इक्वल टू 9। और 448 को अगर हम 64 से डिवाइड करें तो 7 बनने चाहिए। ठीक है ना, 448 को अगर हम 64 से डिवाइड करें तो 7 सेक्शंस बनने चाहिए। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है। देखो 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब यूनिट डिजिट 8 बनेगा ना, 7 4 जा 28। तो इसका भी यूनिट डिजिट 8 है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो यहां पे 9 और 7 16 सेक्शंस बनेंगे। टोटल सेक्शंस जो बनेंगे वो 9 और 7 यानी कि 16 सेक्शंस विल बी फॉर्म्ड। सही आंसर है 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द HCF ऑफ 2472, 1284 and a third number n is 12. Now, if the LCM is 2 cube into 3 square into 5 into 103 into 107, then the number n is। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले तो 2472 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 2472 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 103। ठीक है, उसके बाद 1284 का करते हैं। 1284 का 2 से कट गया 321, 3 से जाएगा 107। तो 1284 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 107। ओके, अब n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा हमें पता नहीं है अभी तक, और इनका जो HCF है वो है 12, है ना। HCF जो है वो है 12, मतलब कि इसमें 2 स्क्वायर और 3 तो आएगा ही आएगा। HCF 12 है, मतलब n भी जो है वो 12 से डिविजिबल तो है, तो मतलब 2 स्क्वायर और 3 तो आएगा। इसके अलावा भी क्या आ सकता है हम देखते हैं। और LCM जो है उन तीनों का वो क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो, 2 क्यूब तो हमें यहां पे मिल गया। ठीक है, 3 स्क्वायर, देखो यहां पर कहीं 3 स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 3 स्क्वायर यही होगा, राइट। उसके बाद इन दोनों में कहीं 5 भी नहीं है, लेकिन एलसीएम में 5 है, मतलब यहां पर 5 होगा। ठीक है, 103 107 यहां पे है, ठीक है चलेगा। तो n में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो आएगा ही, उसके साथ 5 आएगा। तो n क्या है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू नेचुरल नंबर्स whose difference is 66 and the least common multiple is 360 are। ठीक है, दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 66 है और उनका एलसीएम 360 है। ठीक है, तो ऑप्शंस में से देखो कौन से नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है 66 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 66 है।
ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी 66 है, और इन दोनों का भी डिफरेंस 66 है, और इन दोनों का भी डिफरेंस 66 है। ठीक है, सबका ही डिफरेंस यहां 66 है। तो ये अब हमें और किसी तरीके से सॉल्व करना होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360। 360 चेक करते हैं हम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360। क्या देखो 120 के टेबल में तो 360 आता है, 120 इंटू 3 इज 360, बट यहां पर आप देखो 54 इंटू 5 कितना होता है, 270 है ना, और 54 इंटू 6 क्या होता है, 324। ठीक है, 54 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 378। तो 54 के टेबल में तो 360 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ये तो नहीं होगा। ओके, अब देखो 90 के टेबल में 360 आता है, यस 90 के टेबल में आता है, और 24 के टेबल में भी आता है। देखो 90 इंटू 4 360 तो है ही है। अब 24 के टेबल में कैसे आता है, देखो 66 इंटू 60 360, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 15, तो 24 इंटू 15 होता है 360। तो ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद आप देख लो 180 के टेबल में 360 आता है, लेकिन 114 के टेबल में नहीं आता, 130 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 90 एंड 24। इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 66 है, और इनका जो एलसीएम होगा वो है 360। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively. When the first number is completely divided by 2, the quotient is 33. What is the other number? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर अगर a है, a को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 33 आता है, तो इसका मतलब a क्या है 66। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट नंबर क्या है 66, राइट। अब वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तो पहला नंबर तो हमें पता लग गया कि 66 है, दूसरा नंबर बी है, हमें पता नहीं है अभी। एचसीएफ क्या है 33, और एलसीएम क्या है 264। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 33 इंटू 264 बाई 66। सो 33 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां आ गया 132, तो बी आ गया 132। ठीक है, तो दूसरा नंबर यहां पर क्या है, ऑप्शन डी 132। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर HCF multiplied by LCM। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। अगला क्वेश्चन देखो, द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, देखो प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि 1 प्राइम है कि नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। तो 1 एक अलग ही कैटेगरी है। ठीक है, वो प्राइम भी नहीं है, वो कॉम्पोजिट भी नहीं है, 1 एक स्पेशल नंबर है। उसके बाद 2 में क्या स्पेशल है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, वो सब ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर नहीं है, क्योंकि अगर उसके बाद कोई इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर वो प्राइम नहीं होगा। तो 2 में ये खास बात है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से रिलेटेड आप कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। 1 कभी प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। उसके बाद सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, और देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, चलो, तो स्मॉलेस्ट प्राइम है 2। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, देखो ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5
7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सब ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर जो कॉम्पोजिट हो, तो 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, तो ये है स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज 9। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 18, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम है 18, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। इफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 5 and least prime factor of b is 13, then what is the least prime factor of a plus b? देखो बड़ा ही सुंदर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a is 5, if the least prime factor of a number a इज 5, मतलब अगर आप a की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, एक नंबर है कोई a, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर आएगा वो होगा 5। इसका मतलब क्या है कि a इज ऑड, a इज एन ऑड नंबर, ठीक है। 5 के बाद जितने ही प्राइम फैक्टर आएंगे वो सभी ऑड ही होंगे, इसका मतलब a जो है एक ऑड नंबर है। और लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 13। इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज 13, then b is also odd. b is also an odd number, ठीक है। लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर एक ऑड नंबर है तो वो नंबर खुद भी ऑड नंबर ही होगा। Now, a and b both are odd numbers, so a plus b becomes an even number. दो ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली एक इवन नंबर बनेगा, और a प्लस b अगर एक इवन नंबर है तो उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, डेफिनेटली 2, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। a प्लस b का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, बिकॉज a प्लस b एक इवन नंबर बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 इज, देखो ध्यान से देखो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का सम, कहां से एक्सपोनेंट्स, जब हम 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें जो एक्सपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो देखो 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, ये 125 और 5 का क्यूब है, ये है ना। तो 250 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये होता है 2 to the power 1 into 5 क्यूब। अगर आप सिर्फ 2 लिख रहे हो तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। 2 का मतलब 2 की पावर 1 है, 2 का एक्सपोनेंट 1 है। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा, 4। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अगला नंबर, द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री आर, ध्यान से देखो, ये फैक्टर ट्री है जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कभी कभी यूज करते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो 7 into 3 इज y, तो y तो आ गया 21। x की वैल्यू क्या होगी, 21 into 2 42, तो x है 42 और y है 21। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। 2x कैन बी फैक्टर्ड एज 2 into y, y can be factored as 3 into z, and z can be factored as 5 into 7. So the missing entries in the following factor tree are, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगला सवाल देखो, the HCF of smallest prime number and the largest composite number is, smallest prime number, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई, 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2।
ओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ओके। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 2 is the smallest prime and the smallest composite number is 4, ठीक है। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा? डेफिनेटली 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। If the prime factorization of a natural number n is 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 to the power 3 into 7, then the number of consecutive zeros in the number n are। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस कैसे बनेंगे। जैसे कोई भी नंबर है 2869000 मान लो, तो ये 000 कैसे आते हैं? ये है 2869 इंटू 1000, इसको आप ऐसा लिखोगे 2869 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये कहां से बना? 2 और 5 से, मतलब 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे, ठीक है ना। एक पेयर बना तो एक जीरो, 2 और 5 का एक पेयर बना तो उस नंबर के लास्ट में एक जीरो आएगा। अगर 2 और 5 के दो पेयर बने तो उस नंबर के लास्ट में दो जीरो आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर देखो n क्या है? 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 to the power 3 into 7। तो यहां पर 2 और 5 के कितने पेयर बन जाएंगे? 3। ये हो गया 2 into 5, फिर से 2 into 5, फिर से 2 into 5, एक 2 बच गया, फिर 3 to the power 4 और 7, राइट। तो 2 into 5 10 बनेगा, यहां पे एक 10, यहां पे एक 10, तो कंटिन्यूअसली 3 जीरोस इस नंबर के एंड में आएंगे। सो द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर n इज 3। तो हमेशा ध्यान रखना 2 और 5 के एक पेयर होने से एक जीरो आता है लास्ट में, दो पेयर होंगे तो दो जीरोस, तीन पेयर हुए तो तीन जीरोस। अगला सवाल देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3691 एंड द एलसीएम इज 3691, देन देयर एचसीएफ इज हाउ मच? देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट्स इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 3691 है और उनका एलसीएम भी 3691 है, तो डेफिनेटली उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है दैट इज 1। नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ P and Q are two co-prime numbers, co-prime numbers क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। Co-prime numbers are those whose HCF is 1, ठीक है। अब वो नंबर्स प्राइम है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर दो नंबर्स का HCF 1 है देन दे आर को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल देखो 5 और 7 इनका HCF 1 है, दे आर को प्राइम, ठीक है। 6 और 35 ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, 6 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 35 भी कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है बिकॉज देयर एचसीएफ इज 1, ठीक है। तो वो नंबर्स प्राइम है या नहीं है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो आपस में को प्राइम होते हैं। तो P और Q अगर को प्राइम्स हैं तो उनका एचसीएफ तो 1 है, HCF of PQ is 1, इसका मतलब वो आपस में को प्राइम्स है, तभी HCF 1 होगा। और को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है, ये भी ध्यान रखो। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर P और Q का
जो एलसीएम होगा वो PQ होगा, ठीक है। तो HCF इज 1 एंड LCM इज PQ, दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंटिन्यूअसली आपके बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।